ब्रजवासी की जय भी बोलनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में महाराज जी ने मेरे को, क्योंकि काफी समय पहले आपने निमंत्रण भेजा, मैं सीकर नहीं आ पाया था किसी कारण से, लगातार व्यस्त था। मेरे के महाराज जी के मन में ये बात आएगी, सीकर भी कहा, यहाँ भी कहा, कहीं आए नहीं। तो मैंने कहा कैसे भी करके नवरात्रा में महाराज जी भागवत कह रहे हैं तो एक दिन भागवत में जाना ही है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि आप सभी ब्रजवासियों के एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मुझे दर्शन हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी ने कहा ये ब्रज ही है और इस ब्रज की रज अपने आप में निराली है। गाय माता, हमारे संत, गंगा माता, यमुना माँ, ये हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में हम वृक्षों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, तो क्योंकि ये हमारी संस्कृति में भगवान ने कहा है कि मैं सभी में वास करता हूं। जब मालूम चला कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं तो स्वर्ग में जितने भी थे उन्होंने आके पहले ही अपना स्थान जमा लिया कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं। पीछे वाले जो थे उनसे पूछा कि हम भी ब्रज में जाने वाले हैं। यहाँ तो पुक हो गया, ये भगवान हमें कहीं भी जन्म दे दीजिए, किसी भी रूप में दे दीजिए, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में, कहीं भी, लेकिन हमें ब्रज का वास चाहिए। तो सभी जिनके मन में ये थी कि मुझे भगवान को बाल रूप में दर्शन करना है, वो सभी देवी देवता सभी इतने थे, सभी ब्रज के अंदर आ गए। तो ब्रज की महिमा अलग ही है। और जब आप देखते हैं कि ब्रज में जो यहाँ की अलग भाषा, बोली और उसका आनंद और ठाकुर जी से कितना प्यार दुलार, तो ये सारी चीजें इस ब्रज के अंदर है। निश्चित रूप से ये गौधाम भी कहलाता है। गौधाम इसलिए कि भगवान कृष्ण ने गायों की सेवा करते हुए उनके लिए ही बहुत काम किए हैं। और जब उनसी बंसी बजती थी तो गोधन ललायत होते हुए बिल्कुल उनके प्यार में चला आता था। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास एक बात आई कि गौशालाओं के लिए अनुदान कम दिया जा रहा है। उस समय 32-33 रुपए अनुदान था। तो मेरे पास जो मिलने आए थे उन्होंने कहा कि साहब 5 रुपए 7 रुपए आपको बढ़ाना चाहिए, इसमें 40 रुपए कर दो। मैंने कहा 40 रुपए क्यों कर दो? गाय का दिन भर का भोजन कितने में हो सकता है? उन्होंने कहा साहब 50 रुपए में हो सकता है। तो मैंने कहा गौशाला में गाय के लिए अनुदान 50 रुपए ही मिलेगा। छोटे बछड़े के लिए कितना हो सकता है? साहब 25 रुपए में हो जाएगा। तो मैंने छोटे बछड़े के लिए 25 रुपए करिए। अभी हमें गायों को जो अनुदान दे रहे हैं, 4,500 गौशाला हमारे राजस्थान के अंदर है। सभी को 50 रुपए और 25 रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से उन गौशालाओं को हमारा पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर उसमें कोई पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं। अगर 3 शेड की आवश्यकता है तो वो 3 शेड भी उनको गाय में किसी तरह से धूप में सर्दी में नहीं हो तो 3 शेड की भी आवश्यकता है, तो वो भी हम करा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं हम करना चाहते हैं गौ सेवा। और हमने सभी गायों को ये अनुदान भी दिया है, 3 शेड भी दिए हैं, पानी की व्यवस्था भी हमने की है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जो हमारी गाय हैं जो इधर उधर घूमती हैं, उन सभी गायों को, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है
मैंने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक काम और हमने किया है, वो किया है क्योंकि बैलों की खेती पहले होती थी तो हमारा नंदी उसमें काम में आ जाता था। अभी हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 30,000 रुपए, अगर कोई बैलों से खेती करेगा तो 30,000 रुपए हम उसको भी देंगे, जिससे कि वो बैलों से छोटे जो काश्तकार हैं, छोटी जमीन वाले हैं, उनका बैलों बिना काम नहीं चलता है। अगर उसमें करेंगे तो 30,000 रुपए का साल में अनुदान उनके लिए भी हम दे रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति जिस तरह से है, धर्म के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं 500 सालों के इंतजार, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ का काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल लोकपाल का कॉरिडोर बना, और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने भी 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के लिए दिए हैं। हमारे जो राजस्थान में हमारा पूछरी का लोटा है उस पर काम प्रारंभ हो गया, उसके लिए भी कर रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो हमने वो कृष्ण गमन पथ हम बना रहे हैं, जिसकी जहां जहां होकर के भगवान कृष्ण संदीपन के आश्रम गुरु के आश्रम में गए वहां के मंदिरों को भी सुधार रहे हैं, उस रास्ते को, जिससे लोग पदयात्रा आराम से कर सके और भगवान के उन पद चिन्हों पर चलते हुए उस यात्रा को हम अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं। लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जहां भी आवश्यकता है हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन साधु संत महंत हमारे सभी हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा पता है। आपके अगर कोई और ऐसे प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी गौ माता के लिए जो आप आशीर्वाद देंगे, जो आप कहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए करने के लिए तैयार है। भाइयों, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं क्योंकि मैं अभी से नहीं, पहले से ही है। अगर मेरे को कहीं कोई निमंत्रण भी नहीं आएगा, अगर मेरे को किसी गांव में होके मैं निकल रहा हूँ या रोड पे होकर के जा रहा हूँ और मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, तो चाहे मैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उस कथा में रुक करके मैं भागवत कथा को प्रणाम करता हूँ और जितनी मेरा बात समय होता है 5-10 मिनट घंटे में बिल्कुल सुनता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो साक्षात हमारी जो भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण है। अगर उसमें आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो वाणी इसमें है, और माननीय हमारे स्वामी राजेंद्र दास जी द्वारा आपको उस वाणी का श्रवण किया जा रहा है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने इस भागवत माँ के अंदर सब कुछ विराजमान है, और मैं तो कहता हूँ भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। इसलिए भागवत को हमें मन से सुनना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा आचरण भी हमें करना चाहिए।